हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, दिस इज सीएमए अंशिका त्यागी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी 2 दिन से हमारे इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में कुछ फेटर्निटी हैं जो स्पेसिफिकली सीए वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीएमए के बच्चे भी उनसे कनेक्टेड थे और हैं भी, अभी भी उनसे कनेक्टेड हैं। तो अगर हम उनकी वीडियो देखते हैं तो किसी एक सीएमए स्टूडेंट ने स्वप्निल सर की वीडियो देखी और उस वीडियो का एक क्लिप जिसमें सीएमए इंस्टीट्यूट के बारे में गलत बोला गया है, उसने वो क्लिप निकाली और उसने वो सर्कुलेट करी सोशल मीडिया पे। सर्कुलेट करने के बाद ही हमें भी ये पता चल पाया कि कुछ ऐसा स्वप्निल सर ने बोला है। उसके बाद लाइक मैंने और बाकी अदर हमारे काउंसिल मेंबर्स ने, मेरे फ्रेंड ने, रोहन, मतलब कि सारे सीएमए स्टूडेंट्स ने जो भी रिसेंटली क्वालिफाइड सीएमए हैं, उन्होंने सब ने मतलब कि एक यूनिटी दिखाई और उस यूनिटी का रिजल्ट ये निकला कि स्वप्निल सर ने फिर सॉरी भी बोला उस चीज़ के लिए। बट मैं यहाँ पे स्वप्निल सर ने जो अपनी सॉरी वाली वीडियो बोली, ये जो वीडियो आपको ये जो आपको पेज दिख रहा है, ये वीडियो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट भी हो चुकी है ये वीडियो। तो इस वीडियो में सर ने जो बोला था, मैं आपको छोटे से वर्ड्स में बताती हूँ। सर ने बोला था कि जो सीएमए सर सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट पढ़ा रहे थे, वहाँ पे सर ने बोला कि ये जो कॉस्ट ऑडिट करते हैं यहाँ, ये जो है वो सीडब्ल्यूए करेंगे, कॉस्ट ऑडिट को सीडब्ल्यूए करते हैं, जिनका काम मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कैलकुलेट करना है। तो सर, और यही बात अंकित ओबरॉय ने भी बोली, अंकित ओबरॉय सर जो है उन्होंने भी यही बात बोली है कि मटेरियल, ओवरहेड और लेबर वाला जो ये होता है, ये कैलकुलेट करना इन लोगों का काम होता है। तो आई थिंक सर, मुझे लगता है कि आपके इंस्टीट्यूट ने या आपके सिलेबस में सिर्फ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड होगा। आई थिंक आपने पूरी कॉस्टिंग पढ़ी ही नहीं है। अगर आपने पूरी कॉस्टिंग पढ़ी होती तो आपको पता होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, इतने सारे हमारे चैप्टर्स हैं जो आपको शायद नहीं बताते और आपको लगता है कि हम लोगों की जो नॉलेज होती है वो लिमिटेड होती है सिर्फ मटेरियल, लेबर और आप हो सकता है आपके सिलेबस में, क्योंकि आपको कॉस्टिंग में प्रोफिशिएंसी नहीं दी जाती है, शायद आपके सिलेबस में सिर्फ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को डाला होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे हम लोगों को, क्योंकि हम प्रोफेशनलिज्म लेने जा रहे हैं उस कॉस्टिंग फील्ड में, तो हम लोगों के लिए बहुत वाइड सिलेबस होता है। तो ये बात बोलना कि सीएमए का काम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में बैठ के मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कैलकुलेट करना है, तो ये सरासर गलत है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि सिर्फ अकाउंट बनाने से अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट होता तो कॉस्ट अकाउंटेंट की नीड ही नहीं होती। शायद मतलब कि आप लोग वो काम अच्छे से हैंडल कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फील हुआ कि कॉस्टिंग कम करने के लिए भी हमें कुछ प्रोफेशनल्स मार्केट में निकालने पड़ेंगे। कॉस्टिंग कम होगी तभी मतलब कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर पाएंगी। विदाउट कॉस्टिंग और बिना कॉस्टिंग के आप प्रॉफिट निकाल भी नहीं सकते। आप बैठ के अकाउंट बनाते रहो, उससे प्रॉफिट नहीं निकलेगा। स्ट्रैटेजीज हम लोग मैनेजमेंट को देते हैं कि कैसे हम लोग अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं विदाउट मतलब कि क्वालिटी को खराब करे बिना। हम कैसे अपनी कॉस्टिंग को अच्छा कर सकते, हम अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। और सिर्फ कॉस्ट एक ऐसा बेस है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जिसको कम करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हम क्वालिटी खराब करेंगे तो भी हम मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बच्चों के सामने बोलना कि सीएमएस का काम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का कैलकुलेशन करना है फैक्ट्री में बैठ के, क्योंकि उनका नाम तो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया था। ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स बोले थे अंकित ओबरॉय सर ने। मैं अभी उनकी वीडियो पे भी आती हूँ। मैं उनकी वीडियो आपको बेसिकली मैंने इस पीपीटी में उनकी वीडियो ऐड भी करी हुई है, क्योंकि स्वप्निल सर की वीडियो तो बहुत लोगों ने देख ली है, लेकिन अंकित ओबरॉय सर की वीडियो अभी नहीं देखी है। अभी मैं सबसे पहले अगर स्वप्निल सर की बात करूँ तो स्वप्निल सर ने ये बात बोली कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं ये लोग, और इन लोगों का इंस्टीट्यूट बंद होने वाला था। वो तो गवर्नमेंट ने इनको कॉस्ट ऑडिट दे दिया। सर, शायद आपको इतना पता नहीं है कि जब गवर्नमेंट कोई नई चीज़ लेके आती है मार्केट में, तो उसको पता होता है कि क्योंकि मार्केट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट उस चीज़ को लेके आई है। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई चीज़ बना दी और उसको फिर जब वो बंद होने वाली थी उसको तब कोई काम दिया। जब रिक्वायरमेंट हुई तभी गवर्नमेंट ने कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट को बनाया इंडिया में। अदरवाइज 1949 से सीए इंस्टीट्यूट है। आई थिंक कॉस्टिंग के लिए उनको लगा या तो सीए इंस्टीट्यूट ओवरबर्डन हो जाएगा, शायद वो काम को अच्छे से हैंडल ना कर पाए, इसलिए उन्होंने कोई एक अलग स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जो सिर्फ और सिर्फ जिसका मेन एरिया कॉस्टिंग होगा। शायद या तो 10 सालों में कॉस्टिंग आप लोग हैंडल ना कर पाए हो अच्छे से, या फिर मेन रीज़न यही हो सकता है कि गवर्नमेंट को लगा होगा कि सीए इंस्टीट्यूट ज़्यादा बर्डन ना हो जाए, तो हमें एक अलग
बनानी एक अलग बॉडी बनानी चाहिए जो स्पेसिफिकली कॉस्टिंग में वर्क करेगा, क्योंकि ये कॉस्टिंग बहुत वाइड एरिया है और ये अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत इजी है। कभी आप कॉस्ट शीट पे काम करके देखो तो आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि ये बात मैंने सीए स्टूडेंट्स के बहुत है, मैं कोई यहाँ पे बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करती हूँ। मैं तो खुद, मेरी वीडियोस आप देख सकते हो, अब मैं जितने भी लाइव सेशंस लेती हूँ, लाइव सेशंस में मैं हर जगह मैं कभी कंपैरिजन नहीं करती हूँ। लेकिन अगर सामने से कोई गाली देते तो सामने से कोई अगर हमें कुछ बोल रहा है तो ऑब्वियसली हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अगर हमें, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, कभी सीएमए इंस्टीट्यूट फर्स्ट मतलब कि पहले अपनी तरफ से पहल नहीं करता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी तरफ मतलब कि कुछ मेंबर्स हैं, मैं पूरा आईसीआई को ही नहीं बोल रही हूँ, कुछ मेंबर्स हैं जो ऐसे पिंच वाली बातें करते हैं जिससे दूसरों को हर्ट हो और फिर सामने वाला भी चुप नहीं। अभी तक मुझे लगता था कि सीएमए स्टूडेंट्स या फिर सीएमए के मेंबर्स ऐसे हैं जो चुप बैठ जाते थे, लेकिन दिस टाइम अब अगर सीएमए इंस्टीट्यूट को कुछ बोलोगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा। तो ये तो था जो सर ने बोला था, जो स्वप्निल सर ने बोला था कि उनका इंस्टीट्यूट बंद होने वाला था। तो सर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि पहले डिमांड होती है तब कोई चीज़ मार्केट में आती है, और काम हमारे आने से पहले ही गवर्नमेंट ने हमारे डिसाइड किया हुआ था। तो ये कोई बात नहीं होती है कि इनको काम नहीं था और इनका आधे से ज़्यादा तो काम हम कर लेते हैं। सर अगर आधे से ज़्यादा काम आप कर लेते ना तो जीएसटी ऑडिट में फिर जो गवर्नमेंट है उसको सीएमए को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो था अंकित ये स्वप्निल सर का। स्वप्निल सर ने फिर खैर इन्होंने गलती भी मानी स्वप्निल सर ने, और उन्होंने अपना सॉरी वाला वीडियो डाला और उन्होंने ये भी बोला है कि आज के बाद वो कभी इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। खैर सर ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप दोबारा इस गलती को नहीं करेंगे। यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया इस वीडियो में, उन्होंने बोला कि हम कभी आगे से ऐसा नहीं करेंगे। जो अगर मैंने कुछ ऐसा गलत किया हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है सर, हम आपकी सॉरी मान लेते हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में कभी आप ऐसा दोबारा नहीं करोगे। वेरएज आपने अभी कुछ दिन पहले आपकी फेटर्निटी के एक जो सीए हर्षद जाजू सर हैं, उन्होंने सीएस को छपरी बोला था, तब भी आई थिंक उसके बाद तो आप लोगों को ऐसे कोई एक्ट करना ही नहीं चाहिए था। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो वीडियो 2.5 साल पुराना है, लेकिन फिर भी 2.5 साल पुराने, क्योंकि आप बच्चों के सामने खुद को जो प्रेजेंट करते हो, बच्चों के दिमाग में जो एक बात डाल देते हो तो वो बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है। एक और चीज़, आपकी जो ये क्लैरिफिकेशन वाली वीडियो है इसमें भी 2-3 क्वेश्चन मेरे आपसे हैं। पहला क्वेश्चन आपने बोला है कि बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ वो 20 सेकेंड का वीडियो निकाला है। यही सेम रीज़न अंकित ओबरॉय सर ने अपनी क्लैरिफिकेशन में दिया है कि बस 2 मिनट की क्लिप निकाल ली गई है और आगे पीछे का नहीं देखा गया। सर आप मुझे बस मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि आपको पता, मान लो अगर मुझसे कोई सीएमए का स्टूडेंट आता है, क्योंकि आपको भी पता है कि आधे से ज़्यादा सीएमए के स्टूडेंट आपको फॉलो करते हैं। इवन मैंने भी आपकी कुछ फ्यू वीडियोस देखी हुई हैं रिवीजन वाली। आप अच्छा पढ़ाते हो, नो डाउट आप अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बच्चा बेइज्जती सहता रहेगा अपने इंस्टीट्यूट की और आपसे पढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्वेश्चन ये है मेरा कि सर अगर मेरे पास कोई सीएमए का स्टूडेंट आता है, मैं उसको बता रही हूँ कि सीएमए की आपको क्लासेस कहाँ से लेनी है। अब मैंने स्टार्टिंग में मैंने बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स की वहाँ से लो, डायरेक्ट टैक्स की वहाँ से लो एंड ऑल। फिर आती है बात लॉ की। मैंने बोला स्वप्निल लॉ के लिए स्वप्निल सर के पास बिल्कुल मत चले जाना, बहुत बेकार में पैसा बर्बाद है, मैंने इतना बोला। फिर उसके बाद मैंने बोला वैसे यार पढ़ाते बहुत अच्छा है, तुम उनकी रिविजनरी, मैं बोलूँगी कि सर वो ना रिविजनरी वीडियो उनकी अच्छी है तो तुम रिविजनरी वीडियो देख सकते हो। अब जो मैंने स्टार्टिंग की 2 लाइनें बोली, वो जो 2 सेकंड में मैंने बोला कि स्वप्निल सर की वीडियो बिल्कुल मत लेना, वो बहुत मतलब पैसा बर्बाद है, उस बच्चे के दिमाग में वो 2 सेकंड छप जाएंगे। वो बाद में जो मैंने ये बोला ना कि रिवीजन वीडियो अच्छी है, रिवीजन वीडियो देख लेना, वो उस चीज़ को नहीं देखेगा। वो ये सोचेगा यार पैसा बर्बाद हो जाएगा स्वप्निल सर की वीडियो देख के। तो 2 सेकंड में उस बंदे का माइंड चेंज हो गया। ऐसे ही आपके 20 सेकंड की वीडियो से कितने लोगों को, कितने स्टूडेंट्स को, कितने मेंबर्स को हर्ट हुआ है वो शायद आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ वो 20 सेकंड की वीडियो लग रही है। और जो बच्चा उस बैच में बैठा होगा वो भले ही सीएमए का स्टूडेंट ना हो, लेकिन सीए का स्टूडेंट जरूर हो सकता है। और इसी वजह से जब ये कंपैरिजन क्लास से स्टार्ट होता है तो ये कंपैरिजन क्लास से स्टार्ट होके होल लाइफ तक रहता है। और बच्चे जब मार्केट में बाहर निकलते हैं तो क्योंकि बच्चों के दिमाग में जो टीचर्स ने डाला हुआ था वो चीज़ रहती है, और फिर वो मार्केट में उस चीज़ को लेकर बहस करते हैं कि हम लोग ज़्यादा बेटर हैं, हमें तो स्वप्निल सर ने ये बताया था कि सीएमए सिर्फ ये काम करते हैं और उनका आधे से ज़्यादा काम तो हम कर सकते हैं। तो आपको लगता है आपकी वीडियो, आपने जो ये अपनी जिस वीडियो में क्लैरिफिकेशन दिया है उस वीडियो में आपने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड की वीडियो आपने देखी, आगे पीछे की नहीं देखा। तो सर मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया है कि 2 सेकंड में भी एक्सप्रेशन बच्चों के चेंज किए जाए, 2 सेकंड में भी गलत इंप्रेशन पड़ सकता है किसी पे।
दूसरी अगर मैं बात करूं, आपने बोला कि वीडियो देखी नहीं। अगर आपकी वीडियो में कुछ गलत था ही नहीं तो आपने वो वीडियो यूट्यूब से डिलीट ही क्यों करी? उस वीडियो में कुछ ना कुछ गलत तो कंटेंट होगा ना, तभी आपने वो वीडियो डिलीट कर दिया यूट्यूब से। और तीसरी, और जो आपका वे ऑफ लैंग्वेज जो आपने यूज़ करी थी वो तो थी ही बिल्कुल बेकार, कि इसको ना CWA करते हैं, उन लोगों का मटेरियल ओवरहेड और ये सब कैलकुलेट करने का काम होता है। और इनको गवर्नमेंट, इनका इंस्टीट्यूट बंद होने वाला था, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा इनको कॉस्ट ऑडिट दे देते हैं और इन लोगों का आधे से ज़्यादा काम हम कर लेते हैं। सर आपको शायद अच्छे से रिप्लाई मिल गया होगा, होपफुली। आपने सॉरी भी बोला है इंस्टीट्यूट को, वी एक्सेप्ट। अब आपसे बस यही उम्मीद है कि आप आगे फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं करेंगे। और सिर्फ आप ही नहीं, कोई भी फ्रेटर्निटी, कोई भी इंस्टीट्यूट का कोई भी बंदा, चाहे वो CA हो, चाहे मेंबर हो, चाहे CS हो, चाहे CS का मेंबर हो, चाहे CS को पढ़ाने वाले टीचर हो, चाहे CMA को पढ़ाने वाले टीचर हो, मजाक में भी कोई इंस्टीट्यूट का मजाक नहीं उड़ाएगा। हो सकता है कि पढ़ाने के तरीके में कभी कभी बोलते हैं कि हम मजाक में पढ़ा रहे थे, मजाक में भी किसी एक प्रोफेशन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब हम बात आते हैं अंकित ओबरॉय सर पे। अंकित ओबरॉय सर की जो गलती है वो मैं आपको इनकी वीडियो पूरी सुनवाती हूँ, इनकी वीडियो आप अच्छे से देखना। और इनको तो, ये वैसे लॉ के टीचर हैं अंकित ओबरॉय सर, और इनको लॉ का मतलब भी नहीं, मतलब कि इनको ये नहीं पता कि ICWA ने अपना नाम चेंज क्यों करा था। इनके कहने का मतलब है ICWA ने अपना नाम इसलिए चेंज करा क्योंकि वर्क अकाउंटेंट एक लेबर वाला नाम लगता है, तो इंस्टीट्यूट को अपना नाम अच्छा नहीं लगा था, इसलिए इंस्टीट्यूट ने अपना नाम चेंज कर लिया। इनका ओपिनियन ये है। अरे सर, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं पता होती है तो ज़रूरी तो है नहीं कि क्लास में उस चीज़ को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाए। आप बोल सकते हो कि ICMI ने अपना नाम चेंज कर लिया, ICWA से ICMI कर दिया, नहीं, बट आपको तो पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, क्योंकि कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे दो बच्चों को क्या पता। बच्चों के सामने तो आप जो बोल दोगे वो तो वो मान लेंगे, बट एटलीस्ट बच्चों के सामने जब आप कुछ बोल रहे होते हो तो उस चीज़ के लिए आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि आप क्या बोलने जा रहे हो और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। तो भाई अंकित ओबरॉय सर की आपको वीडियो दिखाती हूँ कि उन्होंने बोला की जरूरत नहीं, आपके लिए भी आएगा अभी क्वेश्चन निकला, उसमें आपको बोला गया मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और अगर आप मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली बात करें, मतलब इंटरनेशनली, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बहुत बड़ा फिनोमिना है यार। आपको शायद पता नहीं होगा या पता होगा आपको, आपका जो कोर्स का नाम था पहले था CWA, पता है आपको? कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, नाम से ही करीब। सर की हिम्मत देख रहे हो, मतलब कि CMA स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहे हैं और सामने से सामने बोल रहे हैं कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम पहले CWA था, जो कि एक लेबर वाला नाम लगता है। मतलब चलो स्वप्निल पटनी सर जो हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में उन्होंने स्पेसिफिकली बैच वो CA का ले रखा है, उस CA के बैच में उन्होंने वो बात बोली, कोई CMA का बच्चा नहीं था। लेकिन अंकित ओबरॉय सर को तो देखो, CMA के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और CMA के बच्चों के सामने बोल रहे हैं कि आपका इंस्टीट्यूट का नाम ही गरीब है। पूरी वीडियो सुनो, फिर मैं उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट मतलब लाइक बहुत ही लोअर टाइप की कोई जॉब है। इनकी हंसी से पता चल रहा है लोअर टाइप की जॉब है। अभी आगे देखना, इन्होंने भी यही बात बोली है जो स्वप्निल सर ने बोली थी। ऐसे लग रहा है कि ये लोग सारे सीख के बैठे हैं कि CMA इंस्टीट्यूट को ना ऐसे नीचे दिखाना है कि ये सिर्फ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कर सकते हैं। आगे सुनो थोड़ा, जिसमें आपको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को कंप्यूट करना है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो है। उसमें मतलब टॉप पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं यार वो लोग। अगर आप यूरोप की बात करें या इंग्लैंड की पर्टिकुलरली बात करें, आपने CIMA सबने सुना होगा, आप लोग CMA कर सबको CIMA तो पता ही होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग पैकेजेस 40-45 लाख के होते हैं और वो स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं बेसिकली। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बहुत बड़ा फिनोमिना है। तो आपके इंस्टीट्यूट को लगा कि यार ये जो गरीब नाम है, मतलब हमारी, तो इनके कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़ा फिनोमेना है, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट को लगा कि हमारा नाम गरीब है, इसलिए हमने बाहर वाले इंस्टीट्यूट को देखकर अपना नाम चेंज करा। इनके कहने का मतलब ये है कोर्स का CWA, दिस शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या नाम कर दिया, CMA और वर्क अकाउंटेंट को हटा कर क्या लग दिया, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपको अभी एथिक्स के अंदर जो वर्ड यूज हुआ उसे क्या बोला गया, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और पर्टिकुलरली बात करें तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपके इंस्टीट्यूट का खुद का कुछ भी नहीं है, ये आपके इंस्टीट्यूट ने पूरा कॉपी किया है। एक सर ने यहाँ पे बात बोली है कि जो आपको ये एथिक्स पढ़ा रहे हैं वो इंस्टीट्यूट ने कुछ खुद से कुछ नहीं करा है, वो सारा का सारा बाहर से कॉपी करा है। सर अंकित सर, मुझे एक बात बता दीजिए, शायद GST मुझे लग रहा है आपने ही लिखा है पूरा, या फिर इनकम टैक्स एक्ट पूरा आपने ही लिखा है। मुझे तो ऐसे लगता है कि फेमा का जितना भी पूरा एक्ट है वो आपने ही लिखा है शायद।
आपके लिए शायद आपको ये नहीं पता होता कि इंडिया में कोई एक दो एक्ट के अलावा कोई एक ऐसा एक्ट नहीं है, इवन पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाहर से उठ के आया हुआ है, इंडिया के अकॉर्डिंग उसमें अमेंडमेंट करी जाती हैं। शायद आपको इतना नहीं पता है कि सारे एक्ट बाहर से उठ के आते हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ के जहाँ पर जो पोर्शन, जिस कंट्री का जो पोर्शन अच्छा होता है वहाँ से वो एक्ट को एब्जॉर्व करते हैं और उस एक्ट में अपने इंडिया के अकॉर्डिंग कि हमारा कल्चर क्या डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई करते हैं, अमेंड करते हैं। लेकिन आप बोल रहे हो कि सिर्फ सीएमए इंस्टीट्यूट वहाँ से उठा के लेके आया। आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि जीएसटी आपने लिखा था। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, जीएसटी भी बाहर से ही आया है। सीमा लंदन के मॉड्यूल को, सीमा लंदन जो मॉड्यूल है वो पूरा कॉपी किया हुआ है। मैं तो कई बार ऑब्जर्व कर चुका हूँ, बोलता नहीं हूँ कभी, ठीक है। मतलब एक इंस्टांस आपको दे रहा हूँ। सीएमए फाइनल में पुराने सिलेबस का 2012 की बात कर रहा हूँ, उसमें एक चैप्टर था लॉ के अंदर, होल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग था लॉ के अंदर, पढ़ाया है मैंने, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया कि सीमा लंदन का चैप्टर कॉपी कर लिया और जिस बुक से कॉपी किया उस बुक में 10 चैप्टर थे सीमा के, और इन्होंने सिर्फ पहला चैप्टर कॉपी किया इंट्रोडक्टरी पार्ट की, थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ाने के लिए। और उसमें कई जगह लिखा हुआ था फॉर डिटेल डिस्कशन रेफर चैप्टर नंबर 6, फॉर डिटेल डिस्कशन रेफर चैप्टर नंबर 7, जबकि आपके मैथ में सिर्फ एक ही चैप्टर था। मतलब मैं कह रहा हूँ नकल भी कर रहे हो यार, तो कम से कम ये तो रेफरेंशियल जो प्रोविजन है, रेफरेंशियल जो बातें, कम से कम वो तो हटा दो आप। और यहाँ पे सर बोल रहे हैं कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने सीमा लंदन के जो कोर्स है वहाँ से हमने कुछ कॉपी करा, एथिक्स वाला पार्ट। उसमें उन्होंने बोला है कि वहाँ से जो कॉपी करा हमने मैनेजमेंट वाला पार्ट, उसका फर्स्ट चैप्टर हमने उठा लिया। माना कि सर गलती हो जाती है, रेफरेंस वहाँ पे ठीक से एडिटिंग नहीं करी होगी, और हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में गलती है। आपको क्या लगता है कि सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कोई गलती नहीं होती? क्या सीएस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कोई गलती नहीं होती? आप जाके खुद चेक करोगे ना तो पता चलता है कि क्वेश्चन के आंसर तक गलत गिवन होते हैं। तो सर गलती हर किसी से होती है एंड वी एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमने गलती करी है। तो हर कोई परफेक्ट भी नहीं होता है, हम मानते हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि गलती हुई होगी, बट इस चीज़ को ऐसा मजाक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि गलती आप लोगों के इंस्टीट्यूट, मतलब कि गलती हर इंस्टीट्यूट के बुक्स में हो सकती है। तो इस चीज़ का ऐसे तो ये नहीं कि तुम पब्लिकली ये बोलो। ये ठीक था कि आपने बताया बच्चों को कि गलती थी उसमें, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मत बताओ। ये बोल सकते थे आपके सारे इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल में कुछ ना कुछ कमी होती है। और ये भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लिटरली आपको बता रहा हूँ, जो ये मतलब मैंने कई बार मैच किया हुआ है, कई बार। मतलब 2012 में एक टर्म आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब आपका इंस्टीट्यूट तो पागल हो गया 2012 में। रीजन बीइंग कि नेम को ट्रांसफॉर्म किया तो उनको लगा पता नहीं अब क्या, कुछ तो अलग करना चाहिए। तो सीए के साथ एक कंपटीशन लेकर चलता है आपका इंस्टीट्यूट, तो कहते हैं। अब इन सर की बात सुनो, हमारे इंस्टीट्यूट ने नाम चेंज करा, नाम चेंज करने की वजह से हमने सोचा हम सीए इंस्टीट्यूट के कंपटीशन में आ जाते हैं। अगर हमारा इंस्टीट्यूट नाम चेंज करने का मतलब अगर कंपटीशन होता तो शायद हमारा इंस्टीट्यूट आज अभी भी कंपटीशन लेवल में कंपटीशन करता रहता है सीए इंस्टीट्यूट के साथ। बट मैंने आज तक अपने इंस्टीट्यूट के किसी भी बंदे को ये नहीं बोला कि हम कंपटीशन में है सीए इंस्टीट्यूट के साथ। पता नहीं ये सीए वाले ही क्यों बीच बीच में बार बार ये कहते हैं। क्या आपको डर लगता है कि जो सीएमए है वो कंपटीशन में आ जाएंगे हमारे? मुझे तो नहीं लगता कि अगर हम लोगों को कॉस्ट ऑडिट दिया गया, हमने एक्सेप्ट करा, हम लोगों को जीएसटी ऑडिट दिया गया, हम लोगों ने एक्सेप्ट करा। अगर शायद जीएसटी ऑडिट गवर्नमेंट ने दोनों को क्यों दिया? सिर्फ सीए को भी तो दे सकती थी, कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट थी, कहीं ना कहीं तो रिक्वायरमेंट थी ना। हो सकता है कि डायरेक्ट टैक्स में भी आगे चल के फ्यूचर में ये रिक्वायरमेंट आए और वहाँ पे भी सीएमएस को ऐड किया जाए, तब पता चलेगा कि असली कंपटीशन क्या है। यहाँ पे मैं देखती हूँ जब भी हम कॉस्ट ऑडिट लाइक इनकम टैक्स ऑडिट में अपने आप को ऐड कराने की बात करते हैं, हम अकाउंटेंट की डेफिनेशन में ऐड होने की बात करते हैं, तभी सीए इंस्टीट्यूट टांग लड़ाता है बीच में। बोलते हैं कि नहीं उनको ऐड नहीं किया जाना चाहिए। अरे यार, आप लोगों को अगर इतना ही कंपटीशन का शौक है तो कंपटीशन, फेयर कंपटीशन होना चाहिए ना दोनों इंस्टीट्यूट के बीच में। उनको भी अकाउंटेंट की डेफिनेशन में ऐड करो, जो अच्छा वर्क करेगा देन उसको वर्क दिया जाएगा। आप लोगों को बस मोनोपोली चाहिए, आप लोगों को मोनोपोली चाहिए कि नहीं हम उसमें वर्क करेंगे, हम किसी दूसरे को ऐड नहीं होने देंगे। क्यों ऐड करने से रोकते हो? अगर आप कंपटीशन करना ही चाहते हो वाकई में तो आने दो ना सीएमए इंस्टीट्यूट को भी मैदान में। इनकम टैक्स में भी देखते हैं फिर कौन अच्छा परफॉर्म करता है। एक एज हमारे पास होना चाहिए। तो फॉर टेकिंग द एज इतना सिलेबस डाल दिया सर, इतना सिलेबस डाल दिया 2012 सिलेबस में, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना। ये इनकी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। फिर यहाँ पे जो मतलब कि बच्चे ने क्लिप कट करी थी वो ये वीडियो थी। अब इसके बाद इनकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा है। यहाँ पे मैंने शायद सर को नहीं पता था कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्यों अपना नाम चेंज करा था, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि
पहले हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ICWI था। 1944 में जो हमारा इंस्टीट्यूट बना था वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बनाया था। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जाने के बाद जब इंडिपेंडेंस आ गई थी तो इंस्टीट्यूट ने अपना खुद का नया एक्ट बनाया, ICWI एक्ट 1959 में जाके हमारा इंस्टीट्यूट आया। फिर इसको हम उस टाइम पे हम इसको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, लेकिन दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉस्ट अकाउंटेंट्स को CMA की तरह से जाना जाता था। CMA अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की और बांग्लादेश की तो वहाँ का ऑलरेडी नाम ICMAP था और ICMAB था। फिर उसके आगे मैंने लिखा है इवन जो CIMA लंदन, जिसकी बात अभी सर वीडियो में कर रहे थे कि आप CMA कर रहे हो तो CIMA के बारे में तो आपको पता होगा। CIMA का नाम भी पहले ICWA था, लेकिन क्योंकि मार्केट की डिमांड को देखते हुए, क्योंकि हमारा अब सर ने एक बात और बोली थी, अंकित ओबरॉय सर ने, कि CMA इंस्टीट्यूट ने मटेरियल वहाँ से उठाया। तो आप सोच सकते हो कि CMA इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को किस लेवल की स्टडी देना चाहता है। CIMA लंदन एक इंटरनेशनल लेवल का फर्स्ट लेवल का मैनेजमेंट लेवल, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट लेवल पे आता है मैनेजमेंट में। तो हम लोगों को अगर फर्स्ट लेवल के मैनेजमेंट वाले इंस्टीट्यूट के इक्वल अगर स्टडीज़ दी जा रही है तो ऑब्वियसली इससे बात साफ क्लियर होती है कि हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं और हम अच्छी जगह, मैं अभी आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगी कि किस अच्छी कंपनीज में, किन अच्छे PSUs में CMA अच्छी लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे वर्क करते हैं, एवं वहाँ के ओनर टाइप में है। मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। फिर इसमें हम लिखा था कि CIMA UK ने भी का नाम, क्योंकि पहले ICWA था, उसने भी अपना नाम चेंज करके ICMAI दैट इज CIMA उन्होंने रखा था अपना। इस रीज़न की वजह से हमारा जो इंस्टीट्यूट था, हमारे इंस्टीट्यूट ने भी काफ़ी बार अप्रोच करा गवर्नमेंट को, लेकिन वो मतलब कि हमने एप्लीकेशन लगाई लेकिन पास नहीं हो पाई। फिर हमने 2000 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द इंस्टीट्यूट हैज शोन टू MCA दैट ICWA इंस्टीट्यूट नॉट मेरली एक्सपर्ट इन कॉस्टिंग बट दे आर बियॉन्ड दैट, क्योंकि हम लोग अलग मैनेजमेंट लेवल का भी स्टडी अच्छे लेवल पे करते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं और कॉस्टिंग, स्ट्रैटेजिक SPM BPM ये सब हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो उसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल, ऑपरेशन मैनेजमेंट ये सब पढ़ते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल मैनेजमेंट का कवर होता है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे बताया, द इंस्टीट्यूट हैज शोन टू MCA दैट ICWA इंस्टीट्यूट नॉट मेरली एक्सपर्ट इन कॉस्टिंग बट दे आर बियॉन्ड दैट एंड दे हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट। इवन इसका प्रूफ भी है, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी है, ये सिर्फ बात लिखी हुई है। मैं अभी आपको लिस्ट दिखाऊंगी आगे कि जहाँ पे अच्छे लेवल पे CMAs वर्किंग है। आफ्टर रिसीविंग प्रपोजल फ्रॉम इंस्टीट्यूट द MCA प्लेस्ड इट इन पार्लियामेंट में ये बात पहुंच गई थी कि ICWA का नाम ICMAI कर दिया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी CA इंस्टीट्यूट ने टांग अड़ाई कि नहीं, उसका नाम चेंज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद 2011 में एक बिल जो है वो पास किया गया पार्लियामेंट की तरफ से, ICWA को पावर दे दी गई कि वो अपने नाम को ICAI लिख सकता है। इस बात पे भी अभी कुछ दिन पहले मई में CA इंस्टीट्यूट ने वापस से अपील करिए, मतलब कि अपील फाइल करिए अगेंस्ट CMA इंस्टीट्यूट कि वो ICAI यूज़ कर रहे हैं ताकि बच्चे, लाइक उनका कहने का मतलब यही था कि हमारे नाम का गलत फ़ायदा उठाना चाहता है CMA इंस्टीट्यूट। सर आपके लिए बता दें कि पार्लियामेंट ने खुद वो बात खुद ये पास किया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI यूज़ करेगा ICWA की जगह। तो पता नहीं जिसने भी वो लेटर लिखा था CA इंस्टीट्यूट की तरफ से, उन्होंने शायद ये चीज़ पढ़ी नहीं थी, तो ये वीडियो उन तक भी पहुंचा देना ताकि उनको पता चले कि पहले से ये चीज़ पास है। ICWA को ICAI का पार्लियामेंट ने पावर दिया था। उसके बाद हमने वापस से, हम लोग नहीं चाहते थे कि हम ICAI यूज़ करें, हम कोई ये ऐसे नहीं है कि देखो, एक वहाँ पे जो CA इंस्टीट्यूट ने अभी जो अपील फाइल करी थी उसमें ये उन्होंने लिखा था कि ICAI हमारा नाम, हम ICAI यूज़ करके हमारे बच्चों को लाइक डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चों को। तो यार आप खुद सोचो, एक बच्चा जो 12th करके आ रहा है, उसके मम्मी पापा उसको एडमिशन दिला रहे हैं, उनको CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट में और CA चार्टर्ड अकाउंटेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और हर कोई बच्चा एडमिशन लेने से पहले दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी लेता है, तब जाके वो आगे बात करता है। कोई इतना पागल नहीं है कि ICAI देखा तो बस नाम लगा था शोरूम के बाहर ICAI, जैसे यहाँ पे सेल लग रही हो कि 50% यहाँ पे 50% यहाँ पे, तो जहाँ सेल लग रही है बस दिखा 50% सेल, वहीं घुस गए। ऐसा नहीं है। हर कोई इतना, जब कोई एक प्रोफेशनल उसमें एडमिशन लेना चाहता है ना, तो वो बहुत अच्छी डिटेल निकाल के तब अपने बच्चों का एडमिशन दिलाता है। तो ये जो छोटी बात आपने लिखी थी ना कि हमारा नाम यूज़ करके हमारा बेनिफिट लेना चाहते हैं, ऐसा मैं क्या बोलूँ इसके आगे, मैं नहीं बोल सकती हूँ कुछ। फ्रॉम 2011
2011 के बाद से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ICAI यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम लोगों ने फिर भी वापस से ये बात बोली कि हम लोग, क्योंकि जो हमारे जैसे मैं एसोसिएट मेंबर हूँ, तो हम लोग के जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे वो भी अगर अपने नाम के आगे जो वो एसोसिएट मेंबर बन जाएंगे, अगर वो ACA या फिर FCA लगाएंगे तो की कॉस्ट अकाउंटेंट, एसोसिएट कॉस्ट अकाउंटेंट लगाएंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा मार्केट में बहुत ज़्यादा। तो फिर हम लोगों को इस चीज़ की पावर दी गई थी कि आप अपने बच्चों को जो मेंबर बनेंगे वो ACA में और FCA में लगा सकते हैं अपने नाम के आगे। तो सर आपको शायद रीज़न पता चल गया होगा कि रीज़न क्या था, और उसमें भी हमारा नाम तो ICMAI होना था, लेकिन आप लोगों ने टांग गड़ाई वापस से, उस वजह से हमारा नाम रुक गया था ICMAI होने से। और हम तो अभी भी यही डिमांड करते हैं कि हमारा नाम चेंज करके ICAI की जगह ICMAI हो जाना चाहिए। होपफुली आप लोग टांग नहीं अड़ाओगे, तो हम तो बिल्कुल रेडी हैं अपना नाम चेंज करने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ एग्जांपल्स जहाँ पर CMA अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं। इवन मैं बात करती हूँ राइट्स लिमिटेड की। मैं खुद राइट्स लिमिटेड में एज अ जूनियर मैनेजर फाइनेंस वर्क कर रही हूँ। राइट्स लिमिटेड में जो CMD हैं, जो CEO हैं, वो राजीव मेहरोत्रा सर हैं, और जो एक कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। तो आप सोच सकते हो राइट्स लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और इतने हाई लेवल की CMD की पोजीशन और CEO की पोजीशन उन्होंने मतलब कि उस पोजीशन पे वो हैं, और वो एक सिर्फ और सिर्फ एक वो कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो आप ये मत सोचो कि कॉस्ट अकाउंटेंट, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट पावर अच्छी है तो इस वजह से वो मैनेजमेंट लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ONGC के जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं वो शुभम कुमार, वो ONGC में अच्छे लेवल पे डायरेक्टर फाइनेंस है। चेयरमैन जो हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो श्री अनिल कुमार चौधरी हैं। ONGC विदेश में डायरेक्टर फाइनेंस जो विवेकानंद है, वो भी कॉस्ट अकाउंटेंट है। भेल के जो डायरेक्टर फाइनेंस है वो श्री सुबोध गुप्ता, वो भी कॉस्ट अकाउंटेंट है। ये सारे कॉस्ट अकाउंटेंट की लिस्ट है। दूसरे जो जियो के CFO हैं, जियो के CFO जो हैं रजनीश जैन, वो भी CMA हैं। ये सारे CMA की लिस्ट है। और मैंने अपना तो बता दिया कि राइट्स लिमिटेड के जो CMD हैं वो भी हमारे राजीव मेहरोत्रा सर, वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो ये मत सोचो कि हम लोगों की मैनेजमेंट लेवल पे, हम लोग मैनेजमेंट लेवल पे वर्क कर रहे हैं एक्चुअल में, और अच्छी पोजीशन होल्ड करी हुई है। एक लास्ट वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा कोटेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये जिसने भी बनाया था बहुत अच्छा बनाया है। उसमें उन्होंने लिखा है, हम कॉस्ट अकाउंटेंट, सेल के चेयरमैन, ICICI के MD, जियो के CFO और हज़ारों कंपनी के टॉप मैनेजर बन गए। बिग 4 तो क्या, MCA, सेबी और RBI ने भी हमारी काबिलियत का लोहा माना है। सिर्फ कॉस्ट ऑडिट ही नहीं, GST, इंटरनल ऑडिट और कई रेगुलेटरी असाइनमेंट तुम्हारे साथ साथ कर रहे हैं। कोई भी प्रोफेशन बड़ा या छोटा नहीं होता। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अफसोस तो ये है कि आज भी जब CMAs का जिक्र होता है तो तुम्हें किसी फैक्ट्री में बैठे कोशिट बनाते हुए एम्प्लॉयज़ की ही याद आती है। आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसने भी ये वीडियो देखी हो, आई थिंक उनका जो मेंटालिटी होनी है, वो जो दूसरे प्रोफेशंस को देखो, मैं ये बोलती हूँ कि अपने प्रोफेशन को हमेशा सपोर्ट करो, लेकिन सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे प्रोफेशन की टांग नीचे खींच के तब ऊपर चढ़ना चाहते हो। जो बंदा दूसरों की टांग नीचे खींच के ऊपर चढ़ना चाहता है ना, वो हमेशा गिरता है। सबको साथ में लेके चलो, इवन मत लेके चलो, तुम मत किसी को फेवर करो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम रिस्पेक्ट तो होती है, एक प्रोफेशनलिज्म तो होता है। सर ने जो ये वर्ड्स यूज़ करे थे वो इतने अनएथिकल और इतने अनप्रोफेशनल थे, ये एक्सपेक्टेड नहीं था एक लॉ के टीचर से। खैर, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अपने प्रोफेशन को, अपने इंस्टीट्यूट को, जैसे अभी आप लोगों ने यूनिटी दिखाई CMA स्टूडेंट्स ने, मैं चाहती हूँ कि ये यूनिटी हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। क्योंकि मैं जब CMA स्टूडेंट थी तो मैंने बहुत झेला है। लाइक हम लोग सबसे, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि ये बात फैक्ट है कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो क्वालिफाइड हो जाते हैं वो लोग जॉब ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टीड ऑफ प्रैक्टिस और इंस्टीड ऑफ टीचिंग लाइन। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर किसी को टीचिंग में इंटरेस्ट है, ऑल्दो मेरे को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है टीचिंग में, अभी मैं थोड़ा सेटल डाउन हो जाऊँ तो मैं अपनी कोचिंग पक्का खोलूँगी, और स्पेसिफिकली फॉर CMAs, ताकि क्योंकि जब हम एक स्पेसिफिकली फॉर CMAs कोचिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे CMA ओरिएंटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है। वेयर जब हम CA वाले स्टूडेंट्स के साथ मिक्सअप होकर अपनी कोचिंग लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बायस्ड होता है, कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी कोचिंग में 100 बच्चे CA के होते हैं और 20 बच्चे CMA के होते हैं, तो ऑब्वियसली वो फेवर करेंगे उन 100 बच्चों के लिए, और वो सिलेबस को चलाएंगे अकॉर्डिंगली CA वाले स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो
आई थिंक हमें उन कोचिंग को बीइंग अ CMA स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास CMA स्पेसिफिकली फॉर CMA स्टूडेंट्स की कोचिंग की कमी है, लेकिन जो टीचर्स CMA के स्पेसिफिकली फॉर CMAs पढ़ाते हैं उनको ज़्यादा रेफ़र किया करो, क्योंकि वहाँ पे आपका कोर्स कंप्लीशन और कोर्स का जो तरीका होगा, पढ़ाने का तरीका होगा और जो आपके अकॉर्डिंग होगा कि CMA क्या डिमांड करता है, CMA इंस्टीट्यूट क्या डिमांड करता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग योर Mother Institute. Thank you.